हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आज हमारा देश एक सवाल पूछ रहा है, देश में हथियार क्यों। और सबसे पहले ये सवाल एक आम आदमी पूछ रहा है, क्या हम में और हमारे देश के अंदर इतनी कमजोरी और हमारे दिलों में इतनी नफरतें हो चुकी हैं कि हमें हथियार की जरूरत है। क्या ये खाना जंगी अच्छी बात है। ये देश का हमारा सवाल है, इसे पूछना चाहिए, इसे पूछना पड़ेगा। आज महंगाई पे कोई बात नहीं करता, एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता। जहां जहां देखो सरकारी गुंडे हथियार बांटते फिर रहे हैं। ये अच्छी अलामत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला वीडियो देखिए आप। करता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू देखा आपने, ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं। हमारा सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है। जिस देश में किताब कलम लोगों की चॉइस होना चाहिए, वहाँ हथियारों को लोगों को बांटा जा रहा है। जहाँ किताब बांटी जानी चाहिए, जहाँ एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, वहाँ ये हथियार बांटे जा रहे हैं। आप देखें ये वीडियो कैसा है। ये देश को बर्बादी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ऐसा करना बहुत ही असंवैधानिक है। जिस देश में लोगों के हाथ में कलम और पुस्तकें होनी चाहिए, उस देश में लोगों को हथियार थमाए जा रहे हैं। उस देश में एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाया जा रहा है, उनके खिलाफ किया जा रहा है। देश यूनिटी, एकता, भाईचारे से रहता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्या ये वही इंडिया है जिसको आजादी दिलाई गई थी, जिसको एक डेमोक्रेसी देश बनाया गया था। क्या जो महान लोगों ने इसे आजाद कराया वो इसीलिए कराया था कि बच्चे बच्चे अब हथियार का इस्तेमाल करेंगे। होना तो ये चाहिए था कि हम लोगों को एक हाई टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। हमको मुकाबला चाइना और अमेरिका से करना चाहिए, बट हम मुकाबला अपने भाइयों से कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं उनके खिलाफ। इसकी गुंजाइश कहाँ से आ गई। जिस देश के अंदर हॉस्पिटल और स्कूलों की हालत इतनी खराब है, उस देश के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। इस सच्ची तस्वीरों को दिखाने वाला नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हमें लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए। हमें जहाँ पर अन एजुकेशन है, जहाँ पर स्कूल नहीं है, जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, वो हॉस्पिटल खोलने की मांग करनी चाहिए थी। मगर हमारा देश आज किसी और राह पे चल पड़ा है। देश के अंदर कुछ अंधभक्त ऐसे आ चुके हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं, दूसरे के मजहब के खिलाफ भड़का रहे हैं। हमें एक ऐसा इंडिया बनाना था जिसमें एजुकेशन, हॉस्पिटल, लेकिन हम कुछ और ही बनाने जा रहे हैं। हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ सरकारी गुंडे फिर रहे हैं। सरकारी गुंडे कहने का मतलब ये है कि उनका अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ जा रहा है। वो खुलेआम लाठी, डंडे, भाले, तलवारें, कुल्हाड़े और डायरेक्ट एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसको मारने की सलाह दी जा रही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा सकता है? ये इंडिया है, यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ। यहाँ पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आया है। लेकिन नफरत की राजनीति है, ये तो यहाँ चलता रहेगा, ये तो हमें देखना पड़ेगा।
सोच के देखिए, अगर हाथ में हथियार है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? आपका और मेरा है, हम आदमी का है। यानी हमारी आने वाली जनरेशन हमारे बारे में क्या सोचेगी, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमको चाहिए हम अपने हाथ में कलम और पुस्तक लें, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट हमको बनाने, हमको कोई गुंडे नहीं बनाने, क्या हम सरकारी गुंडे बना ले। देश को एक अच्छी राह पर ले जाना है, ऐसी राह पर जो राह हमारे जीवन को सुखी बनाए। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है जितना इसको समझ लिया गया है। दोस्तों, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, आपसे निवेदन है, आवाज़ उठाइए। ये जो गुंडे सड़कों पे घूम रहे हैं, खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं, इनके खिलाफ बोलिए। बोलना जरूरी है क्योंकि बोलने से ही बदलाव आता है। आप और हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, ऑल इन वन इंडिया टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये मुद्दे हमारे अपने हैं, इसमें आप और मैं जुड़े, तो हम इसलिए इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।